हाँ जी, तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की बात करते हैं। ये शुरू होता है यहाँ से, एक्सटर्नल नेजल ओपनिंग से शुरू होता है, फिर ये नेजल पैसेज है, फिर अंदर जाके नेजल चैम्बर आएगा, फिर ये नेजल चैम्बर खुलता है वहाँ पे, इसको बोलते हैं फेरिंग्स, जो मुंह के उधर है उसको बोलेंगे फेरिंग्स। फेरिंग्स क्या है? मुंह और सांस दोनों का कॉमन पाथवे है, दैट इज फेरिंग्स। मतलब ईसोफेगस वहाँ पे जुड़ती है और इधर से लैरिंग्स जुड़ता है, तो ये कॉमन पाथवे बनाता है, उसको अपन बोलते हैं फेरिंग्स। फिर फेरिंग्स के बाद में ये आ जाता है अपना साउंड बॉक्स, जिसे लैरिंग्स भी बोलते हैं, यानी जहाँ से आवाज़ उत्पन्न होती है, लैरिंग्स। लैरिंग्स के बाद शुरू होती है ट्रेकिया। अभी मज़ेदार बात यह है कि लैरिंग्स को मैं ये भी कह सकता हूँ कि ये ट्रेकिया का ऊपर का पार्ट जो है उसको लैरिंग्स बोलते हैं, और लैरिंग्स के ऊपर का पार्ट फेरिंग्स होता है। ठीक है, तो फेरिंग्स, फिर लैरिंग्स एंड देन ट्रेकिया। और ट्रेकिया T5 के लेवल पे जाके, T5 के लेवल पे जाके दो में डिवाइड हो जाती है, दो में डिवाइड हो जाती है। इनको बोलते हैं ब्रोंकाई। ठीक है, ब्रोंकाई बोलेंगे, प्राइमरी ब्रोंकाई। फिर प्राइमरी ब्रोंकाई सेकेंडरी ब्रोंकाई में, फिर टर्सरी ब्रोंकाई में, फिर ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड होती है, फिर ब्रोंक्यूल्स टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड होती है, और टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स आगे जाके सेक, ऐसे सेक जो होते हैं फूले हुए गुब्बारे टाइप में, उनमें परिवर्तित हो जाती है, उनको बोलते हैं एल्वियोलाई। ठीक है, उनको एल्वियोलाई बोलते हैं। अब एक्चुअल एक्सचेंज जो होता है ना ब्लड का ऑक्सीजन, ब्लड का जो, ब्लड में जो ऑक्सीजन जाती है फेफड़ों से, और ब्लड की CO2 जो आती है फेफड़ों में, वो एक्चुअली में होती है एल्वियोलाई के लेवल पे। दोबारा सुनिए, कि जो ऑक्सीजन फेफड़ों में अवेलेबल है वो ब्लड में जाती है, और जो CO2 ब्लड में है वो फेफड़ों में आती है। ये एक्चुअली टेकिंग प्लेस होती है एल्वियोलाई के लेवल पे, इसलिए उसको एक्सचेंज पार्ट बोलते हैं। ठीक है, तो ये अपना रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है।